बिहार के राजनीतिक में अगर इन दिनों कोई नाम की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है तो वो नाम है आनंद मोहन। आनंद मोहन के नाम की चर्चा इसलिए हो रही है कि आनंद मोहन को जेल से रिहा कर दिया गया है। इसके अलावा आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद की शादी भी है, लेकिन अब आनंद मोहन को जेल से रिहा कर दिए जाने पर जो है वह बिहार में राजनीतिक शुरू हो गई है। एक तरफ बीजेपी जो है वह ये बताना चाहती है कि बीजेपी के प्रयास की वजह से ही जो है आज आनंद मोहन को रिहा किया गया है, मतलब कि बीजेपी के प्रयास का नतीजा है। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन की जो सरकार है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की, इन लोगों का मानना है कि आखिर सरकार में तो हम ही हैं, हमारे ऑर्डर की वजह से ही जो है आनंद मोहन जेल से रिहा हुए हैं। और इसके बाद आनंद मोहन ने जो है वह अभी तक अपना पत्ता नहीं खोला है, लेकिन दोनों तरफ से जो है वह आनंद मोहन को खींचने की लगातार कोशिश की जा रही है। हर पार्टी को, बीजेपी हो या फिर राजद हो चाहे जदयू हो, मतलब हर दल को इस बात का अब इंतजार है कि आनंद मोहन जो है वह अपने राजनीतिक रास्ते की जो शुरुआत है वो कहां से करने वाले हैं अब रिहा होने के बाद। लेकिन आनंद मोहन ने अभी तक अपना कोई पत्ता नहीं खोला है, किसी चीज को लेकर के क्लियर नहीं किया है। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं चीजों को लेकर के विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम घनश्याम सिंह है और आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे हैं। दरअसल आनंद मोहन को जब से जेल से रिहा किया गया है तब से जो है वह सभी पार्टियां जो है वह आनंद मोहन पर जो है वो टक लगाई हुई है। टक इसलिए लगाई हुई है कि सभी पार्टी चाहती है कि आनंद मोहन जो है वह उनके पक्ष में आकर के अपना राजनीतिक का जो नया सफर है उसको फिर से शुरुआत करे। लेकिन आनंद मोहन की तरफ से अभी इसको लेकर के कुछ पत्ता नहीं खोला गया है, कुछ क्लियर नहीं किया गया है कि आनंद मोहन बीजेपी के साथ जाकर के अपनी नए राजनीतिक सफर की शुरुआत करेंगे या फिर तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के साथ जाकर के अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत करेंगे। तो इसको लेकर के जो है सभी पार्टियां जो है अपनी अपनी दांव खेलना शुरू कर दी है। बीजेपी को लगता है कि बीजेपी के प्रयास का नतीजा है, तो महागठबंधन वाले सरकार तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को लगता है कि इन लोगों की सरकार है, इन लोगों के जो ऑर्डर दिया है इनका नतीजा है और आनंद मोहन को रिहा करवाने में नीतीश और तेजस्वी का हाथ है। लेकिन आनंद मोहन को कौन रिहा करवाया है ये आनंद मोहन ही समझ रहे होंगे, क्योंकि जिस तरीके से आनंद मोहन को रिहा करने की पिछले कुछ दिनों से जो है वो लगातार चर्चा हो रही थी, लगातार बात उठ रहा था। युवा जो लोग हैं वो लोग जो है आनंद मोहन की रिहाई को लेकर के सोशल मीडिया पर भी एक तरीके से ये कह सकते हैं कि कैंपेन चला रहे थे। और उसके बाद अब जब आनंद मोहन को रिहा कर दिया है तो सभी पार्टियां अब ये चाह रही है कि आनंद मोहन उनके पक्ष में आकर के राजनीति करे। और उत्तर प्रदेश की नेत्री मायावती जो है उन्होंने आनंद मोहन की रिहाई को लेकर के जो है वो नीतीश कुमार पर कड़ा हमला बोला, मतलब कि रिहाई का जो है वो विरोध की है। मायावती ने आनंद मोहन की रिहाई को लेकर के 1 से 2 3 बार ट्वीट किया है और ट्वीट में जो है वो नीतीश कुमार पर कड़ा हमला बोला है। मायावती ट्वीट में लिखती है कि बिहार की नीतीश सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश अब तेलंगाना महबूब नगर के रहने वाले दलित समाज से आईएएस बने बेहद ईमानदार जी कृष्णैया की निर्दयता से की गई हत्या मामले में आनंद मोहन को नियम बदलकर रिहा करने की तैयारी देश भर में दलित विरोधी निगेटिव कारणों से काफी चर्चाओं में है। इसके बाद मायावती एक और ट्वीट करती है जिसमें लिखती है कि आनंद मोहन बिहार में कई सरकारों की मजबूरी रहे हैं, लेकिन गोपालगंज के तत्कालीन डीएम श्री कृष्णैया की हत्या मामले से लेकर नीतीश कुमार का यह दलित विरोधी व अपराध संपर्क कार्य से देश भर के दलित समाज में काफी रोष है। चाहे कुछ मजबूरी हो किंतु बिहार सरकार को इस पर जरूर पूर्ण विचार करनी चाहिए। और इसके बाद मायावती के इस चीज को लेकर के जो है जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने जो है वह भी लिखा है। ललन सिंह को लगता है कि मायावती जो लिख रही है वह भाजपा के इशारे पर लिख रही है। मायावती भाजपा की बी टीम है और इसको लेकर के मायावती का जो ट्वीट है उसको स्क्रीनशॉट पोस्ट करके ललन सिंह लिखते हैं कि श्री आनंद मोहन जी की रिहाई पर अब भाजपा खुलकर आ गई है। पहले तो यूपी की अपनी बी टीम से विरोध करवा रही थी। बीजेपी को यह पता होना चाहिए कि नीतीश कुमार जी के सुशासन में आम व्यक्ति और खास व्यक्ति में कोई अंतर नहीं किया जाता है। श्री आनंद मोहन जी ने पूरी सजा काट ली। जो छूट किसी की सजा याफ्ता को मिलती है वह छूट उन्हें भी मिल पा रही थी, क्योंकि खास लोगों के लिए नियम में प्रावधान किया हुआ था। श्री नीतीश कुमार जी ने आम और खास के अंतर को समाप्त किया है और एक रूपता लाई है, तब उनकी रिहाई का रास्ता जो है वह प्रशस्त हुआ। अब भाजपाइयों के पेट में ना जाने क्यों दर्द होने लगा है। भाजपा का सिद्धांत ही विरोधियों पर पालतू तोतों को लगाना।
अपने को बचाना और विरोधियों को फंसाना है। वहीं श्री नीतीश कुमार जी के सुशासन में न तो किसी को फंसाया जाता है और न ही किसी को बताया जाता है। आप इस बात से समझ लीजिए कि आनंद मोहन की रिहाई के बाद से जो है आनंद मोहन को लेकर के कितनी राजनीति होना शुरू हो गई है। एक तरफ उत्तर प्रदेश से जो है वो मायावती लिखती है कि आनंद मोहन की रिहाई जो है वो पूरी तरीके से गलत है। नीतीश कुमार को दलित विरोधी बता दिया, क्योंकि दलित डीएम कृष्णैया की हत्या के आरोप में आनंद मोहन को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। और उसके बाद अब बिहार में जो पार्टियां हैं वो चाह रही है कि आनंद मोहन उनके पक्ष में आ जाए, लेकिन आनंद मोहन ने अभी अपना कुछ पत्ता नहीं खोला है। और इसको लेकर के जैसे अगर आप ये कह सकते हैं कि आनंद मोहन के बेटे जो चेतन आनंद हैं वो निश्चित रूप से जो है वह आरजेडी के शिवहर विधानसभा सीट से विधायक भी हैं, तो जाहिर सी बात है कि तेजस्वी यादव अभी सरकार में भी हैं और आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद जो है वह राजद के विधायक भी हैं। तो अगर आनंद मोहन किसी पार्टी में जाकर के अपने नए राजनीतिक सफर की शुरुआत करते हैं तो वह राजद ही हो सकता है, क्योंकि राजद अभी सरकार में भी है। इसके अलावा बीजेपी के नेता और पूर्व कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने जो है वह आनंद मोहन को खुला ऑफर भी दे दिया है। अमरेंद्र प्रताप सिंह ने सीधा सीधा कह दिया है कि आनंद मोहन बीजेपी में आए, उनका रास्ता जो है वह खुला हुआ है, दरवाजा खोल के रखा गया है बीजेपी की तरफ से कि आनंद मोहन आएंगे तो आनंद मोहन का स्वागत किया जाएगा। बाकी इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आनंद मोहन के नए राजनीतिक सफर को लेकर के आपको क्या लगता है कि आनंद मोहन किस पार्टी से जुड़ करके जो है अपने नए राजनीतिक सफर की फिर से शुरुआत करेंगे? आपकी जो प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए। मेरा नाम घनश्याम सिंह है, आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।